हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी दशमलव संख्या को हम लोग बट्टे के रूप में कैसे लिखेंगे, किसी भी दशमलव संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मैंने संख्या के बारे में बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, ये संख्या दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में मैंने बताया था, प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ऐसे ही और आगे मैंने आपको बताया था पूर्णांक होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, और अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे किसी भी दशमलव संख्या को p बटा q के रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी संख्या है इसको किस रूप में लिखना है, p बटा q, यानी बट्टे के रूप में लिखना है, यानी अंश और हर के रूप में लिखना है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए कैसे लिखा जा रहा है। देखिए, इसको लिखने का कई तरीका है, एक लॉन्ग मेथड भी है, एक शॉर्ट मेथड भी है। तो मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट मेथड ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि 0.6 इसको हम p बटा q यानी बट्टे के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो क्या करेंगे, हम इसमें दशमलव हटा करके पूरा संख्या को लिख लेते हैं। दशमलव हटा के पूरा संख्या लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब बट्टा, दशमलव हटा करके हमने पूरा संख्या को लिख लिया तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, उसके बाद दशमलव को हम मानते हैं नीचे 1, इसके बाद जितना संख्या है हम क्या कर लेंगे, उतना 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा p बटा q के रूप में क्या आया, 6/10। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग घटा कर लिखते हैं, इसको हम लोग न्यूनतम रूप में लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी 3 बटा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल है, थोड़ा देखिए इससे भिन्न है। ये था 0.6, ये था 0.6 पर बार है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब है बार 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 यह चीज आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग बार। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिए, दशमलव हटा करके पूरा संख्या जैसे है वैसे लिख लीजिए। तो कितना लिखेंगे हम इसको, 6 लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए इसमें जब बार नहीं था तो बट्टा में हम क्या लिख रहे थे, 10 लिख रहे थे। जब बार नहीं था तो बट्टा में क्या लिख रहे थे, 10 लिख रहे थे। और जब इसमें बार हो गया तो 10 ना लिख करके उससे एक कम लिखते हैं। ठीक है, जब बार रहेगा तो क्या करेंगे, 10 ना लिख करके उससे एक हम कम लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ये भी कटने वाला तो कटा दीजिए, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। ठीक है, ये कितना जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला सेम यही चीज यहाँ पे है, बस थोड़ा आपको भिन्न नजर आ रहा है, लेकिन दोनों सेम चीज है। 0.6 पर बार के मतलब वही होता है 0.6666666, यही होता है। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए अब ये है 0.6666 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 पर बार। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6/22। अब देखिए यहाँ पे क्या था, बट्टा में 10 था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक कम लिखेंगे, यानी बट्टा में क्या लिखेंगे, 9। अब कटने वाला तो कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3। इसका p बटा q के रूप में कितना आएगा, 2/3। अगला सवाल देखिए कितना है, 0.3 है। आप ऐसे ही बनाइए, जैसे 0.6 था वैसे ही जब 0.3 बनाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, 3 अब बट्टा, देखिए इसमें कोई किसी भी बार नहीं है। जब बार नहीं है तो इसको क्या बनाएंगे हम, दशमलव को नीचे मानेंगे 1, इसके बाद जितना संख्या उसका क्या कर देंगे हम, 0। तो कितना आ गया, 3/10। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही अगला सवाल है 0.3 पर बार। 0.3 पर बार मतलब बार बार आता है। ठीक है, जब सभी संख्या पर बार है
मतलब क्या करेंगे, सभी संख्या को लिख लो, आप 3 लिख लो, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर बार नहीं था तो 3/10 हो रहा था, 10, ठीक है। लेकिन जब इसमें बार आ गया तो क्या होगा, 10 ना होकर के उससे कम होगा, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर कटने वाला है तब इसे कटा सकते हैं, 3 × 3, 3 तिया 9, यानी 1/3, ठीक है। अगला सवाल यही है, सेम यही सवाल यहाँ पे है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है, ठीक है। 0.3 पर बार लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9। क्या लिखेंगे, 3/9। 9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पर बार है, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो कितना जाएगा, 1/3। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब दशमलव के बाद जब 2 संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही बनेगा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कितना हो रहे, दिमाग आपको यही लगाना है। तो देखिए इसको, ये कितना है, 0.16 है, कितना है, 0.16। तो जितना दशमलव हटा करके जितना संख्या आप उतना लिख दीजिए, तो कितना है, 16 है, ठीक है। अब बट्टा, इस दशमलव को आप मानिए 1 और जितना संख्या है उतना क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है। और अगर यह कटने वाला है तो इसे कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। कटने वाला दिख रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 25 100, ठीक है, यानी 4 कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। अगला देखिए, अगला क्या है, अब 1/6 पर बार है, क्या है, 0.16 पर क्या है, बार है। देखिए अगर देखा जाए, अगर मान के चलिए इसको, ये 16 बटा हम कितना लिखे थे, 100 लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 100 ना होगा, क्या होगा, 100 नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे देखिए दोनों पर बार है, यहाँ पे 100 ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे 100 ना होकर क्या हो जाएगा, इस एक कम, यानी 99 हो जाएगा। जब 100 पर बार होता है तो क्या होता है, एक उससे कम होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16/99। सेम, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे 1 और 6 दोनों पर बार था, लेकिन यहाँ पर केवल 6 पर बार है, क्या है, यहाँ पर केवल 6 पर बार है, 1 पर बार नहीं है। तो आप इसको ढंग से समझिए, इसको भी वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको बढ़िया से आप समझिएगा। एग्जाम में इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा पूछता है और इसमें बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, दशमलव हटा करके जितना संख्या है उतना लिख लीजिए। दशमलव हटा कर पूरा संख्या कितना लिख दिए, 16, कितना हो रहा है यहाँ, 16, ठीक है। अब जो बिना बार वाला है, जो बिना बार वाला, जैसे इस पर 1 पर बार नहीं है तो बिना बार वाला क्या करेंगे, इसमें से हम घटा लेंगे। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद बट्टा का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहां पर होना चाहिए, अगर बार नहीं रहता तो नीचे होता 100, अगर बार नहीं रहता तो नीचे रहता 100, लेकिन अगर दोनों पर बार रहता तो नीचे था 99। लेकिन इसमें 1 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, 1 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह 90, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। जब 1 पर बार रहेगा, 1 पर बार नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 90। बस अब इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 15/90। कटने वाला है तो कटा लीजिए, 15 × 15, 15 × 90, कितना हो जाएगा, 1/6, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला देखिए, अगला देखिए वही चीज है अभी जो मैंने आपको बताया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.16 पर बार लिख सकते हैं, क्योंकि 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटा करके पूरा संख्या लिख लीजिए, यानी कितना लिखेंगे, 16। अब माइनस जो बिना बार वाला संख्या है उसको घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, -1। अब बट्टा नीचे कितना जाएगा, 90 होगा, कितना होगा, 90, यानी यह कितना हो जाएगा, 15/90। अब कटेगा तो हो जाएगा 1/6, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे देखिए 1/6 1/6 1/6 1/6, मतलब 1/6 बार 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 आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.16 पर बार। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको P/Q के रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे,
जितना संख्या है इसमें, जितना संख्या उसको दशमलव हटाकर लिख लीजिए। तो मैंने लिख लिया 16। अब देखिए, अब नीचे दशमलव क्या मानेंगे 1, अब बाकी को 0 0, ठीक है। लेकिन ये हम यहाँ पे 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार है, क्या है 12 है, तो इससे एक कम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इससे एक कम लिखेंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, एक हम कम लिखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 99। क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 99 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला है 0.254। क्या है? 0.254। तो आप दशमलव हटा करके पूरा संख्या लिख लीजिए, तो कितना जाएगा 2 5 4। अब बट्टा इस दशमलव को आप मानिए 1, दशमलव को मानिए 1। अब बाकी जितना संख्या है सबको क्या करिए, यहाँ पे उतना 0 रख दीजिए। अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, कुछ ऐसे ही अभी है, लेकिन इसमें क्या है, तीनों पर बार है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटाकर पूरा संख्या आप लिख लीजिए, यानी 254। अब बट्टा देखिए, नीचे तो होना चाहिए 1000। नीचे कितना होना चाहिए, यहां से देखा जाए 1 2 3 संख्या, तो नीचे होना चाहिए 1000। लेकिन 1000 ना लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सब पर बार है, और जब सब पर बार होता है तो उससे 1000 से एक कम लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 1000 से एक कम, यानी 999, ठीक है। और अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, देखने में तो सब सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा का अंतर है। इसमें सभी पर बार था, इसमें केवल 2 पर बार है, ठीक है। 5 और 4 यानी 2 संख्या बार है, एक संख्या बार नहीं है, ठीक है। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, जितना संख्या है आप उतना संख्या लिख लीजिए, यानी 254 लिख लिए, ठीक है। 254 लिख दिए। माइनस माइनस क्या होगा, अब जो बिना बार वाला संख्या है उसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। बिना बार वाला संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बट्टा, अब देखिए यहां पे हो रहा था 1000, यहां पे हो रहा था 999, लेकिन यहां पे हो जाएगा 990। क्यों? क्योंकि एक पर बार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 990 होगा। बात समझ में आ रहा है? 990। अगर पूरा होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1000, ठीक है। लेकिन जब एक किसी एक संख्या पर बार नहीं रहता है तो उसमें से -10 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हो जाएगा 254 में से 2 घटे कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। 252। अब बट्टा ये कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कटने वाला है तो कटा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके पिछले सवाल में 2 संख्या पर बार था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक संख्या पर बार है, ठीक है। ये भी वैसे ही बनेगा। आपको क्या करना है, दशमलव हटा करके पूरा संख्या लिख लेना है। पूरा संख्या लिख लिए 2 5 4, ठीक है। अब माइनस कितना करेंगे, जो भी बिना बार वाला संख्या उसको हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं। तो बिना बार वाला संख्या कितना है, ये है 25। बिना बार वाला कितना है 25। अब बट्टा, अब देखिए नीचे तो होना चाहिए 1000, कितना होना चाहिए 1000, लेकिन 2 संख्या पर बार नहीं है। 2 संख्या पर बार नहीं है। जब 2 संख्या पर बार नहीं है, अगर एक संख्या पर बार नहीं था तो कितना माइनस होता था, 10 माइनस होता था। लेकिन 2 संख्या पर बार नहीं है तो 10 गुणे 10 यानी 100 माइनस होगा। कितना होगा यहाँ पे, इसमें से माइनस होगा 100। अगर 3 संख्या पर बार नहीं रहेगा तो 1000 माइनस होगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 254 में से 25, 254 में से 25 माइनस करें कितना होगा, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे कितना जाएगा 2। अब बट्टा यहाँ पे कितना जाएगा 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। इसको देखिए, इसको देखिए, जो ये संख्या है इसमें तो बार है नहीं, लेकिन इसमें पूर्णांक संख्या भी एक है 2, ठीक है। तो आप दशमलव हटा के पूरा संख्या लिख लीजिए। वैसे ही करना है, दशमलव हटाना है, पूरा संख्या लिख लेना है। कितना होगा 247। अब बट्टा इस दशमलव को हम मानिए 1, अब बाकी जितना संख्या क्या कर दीजिए, इसको 0 0 कर दीजिए। यही हमारा
p बटा q के रूप में हो गया। ठीक है, अगला देखिए इस दोनों पर बार है, क्या है, इस दोनों पर बार है, कैसे बनेगा, तो आप वैसे ही लिखिए, पूरा संख्या जो भी संख्या उसको लिख लीजिए 247। ठीक है, 247 अब माइनस बिना बार वाला कौन है, 2 है, तो बिना बार वाला इसको लिख लीजिए। ठीक है, बट्टा, अब देखिए नीचे तो होना चाहिए 100, नीचे क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 100, लेकिन इस दोनों पर क्या है, बार है, दोनों पर क्या है, दशमलव के बाद दोनों पर बार है। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 100 में से हम माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पे 99 लिखेंगे, यानी 200 यहाँ पे 45 बट्टा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, अगला में इस दोनों पर बार नहीं है, केवल 7 पर बार है, तो इसको भी लिखने का तरीका वही है, आप क्या कीजिए, जितना संख्या है उसको इसे लिख लीजिए 247, अब माइनस बिना बार वाला जो संख्या है उसको माइनस करना था, बिना बार में कितना हो रहा है, और दोनों लिखिएगा तो 24 हो रहा है, बट्टा, अब देखिए होना चाहिए नीचे कितना, 100, कितना होना चाहिए 100, लेकिन एक पे इसमें बार नहीं है, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा यह 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 7 में से 4 के कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे 2, ये कितना हो जाएगा 223 बटा 90। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे है एक सवाल, इसमें 0.47, तो 0.47 यहाँ कैसे बनेगा, अभी बोले हैं आपको दशमलव हटाकर पूरा संख्या लिख लीजिए, यानी कितना जाएगा 47, अब बट्टा इस दशमलव को मानिए 1, बाकी जितना संख्या उतना क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, p बटा के ग्रुप में हो गया। बहुत आसान है, आप इस वीडियो को एक बार नहीं मतलब कम से कम 2 बार देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 0.4 और 7 पर बार। ठीक है, क्या है, 0.4 और 7 पर बार, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, दशमलव हटाकर पूरा संख्या लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 47। ठीक है, अब माइनस जो बिना बार वाला संख्या है उसको क्या कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, अब बट्टा, अब देखिए नीचे तो होना चाहिए 100, क्या होना चाहिए 100, लेकिन एक ऊपर बार नहीं है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह 90। ठीक है, अगर दोनों पर बार रहता तो 99 होता, लेकिन एक किसी पे बार नहीं है तो 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, अगर किसी पर बार नहीं रहता तो यहाँ पे 100 का 100 होता। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस होगा तो 43 और बट्टा हो जाएगा यह 90। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 0.001, इसमें बार तो है नहीं, दशमलव हटा के पूरा संख्या को आप लिख लीजिए, कितना जाएगा 1, अब बट्टा इस दशमलव को मानिए 1, जितना संख्या है 1 2 3 उतना इस पर 0 चढ़ा दीजिए। ठीक है, आपका p बटा के ग्रुप में हो गया। अगला देखिए, अभी मैंने क्या बोला कि दशमलव छोड़ करके बाकी जितना संख्या सबको आप लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, केवल 1 होगा, अब बट्टा, अब देखिए सब पर बार है, सब पर बार है, अगर बार नहीं रहता तो हम लिखते इसमें 1000, लेकिन सब पर बार है तो 1000 से क्या रहेगा, 1 कम होगा, यानी 999 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 5.2 5.2 है, इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटा के पूरा संख्या लिख लीजिए, यानी कितना होगा 52, अब बट्टा इस दशमलव को मानिए 1, बाकी जितना संख्या उतना क्या कर दीजिए 0, और कटने वाला है तो कटा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आगे इसमें क्या है कि जो 2 है यह बार बार आ रहा है, इसको भी p बटा q के रूप में लिखने का वही तरीका है, आप क्या कीजिए, दशमलव हटा के पूरा संख्या लिख लीजिए, यानी 52 माइनस जो बिना बार वाला है उसको क्या करना है, माइनस करना है, अब बट्टा देखिए दशमलव पर एक संख्या है, होना चाहिए 10, लेकिन दशमलव के बाद जितना संख्या सब पर क्या है, बार है, जब दशमलव के बाद जितना संख्या है सब पर बार है तो 10 से एक क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो अब इसको लिखिए, कितना हो जाएगा 47 बटा 9। ठीक है,